एक आदमी हर दिन 1 घंटे तक घंटी बजाता है ताकि कस्बे के लोगों को सावधान कर सके कि वे अपने घरों में छिप जाएं, क्योंकि जैसे ही रात होती है कस्बे में मांस खाने वाले राक्षस आ जाते हैं। सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो उस कमरे में छिपते हैं जहां फूजो पत्थर टांगा गया हो। लेकिन अजीब बात यह है कि थानेदार ने अपना काम पूरा करने के बाद भी खुद को घर में नहीं छिपाया, बल्कि सीधे बस अड्डे पर पहुंच गया। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर राक्षस का इंतजार करेगा। इसी दौरान हिबिशा अब भी अपने परिवार को बचाने का तरीका ढूंढ रही थी। तभी उसे पिछवाड़े में एक बोतल वाला पेड़ दिखाई देता है। यह पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कस्बे में था। फर्क बस इतना था कि इसमें पेड़ का सुराख नहीं था, यानी यह असली पेड़ नहीं बल्कि एक नकली विकल्प था। जब हिबिशा मायूस हो जाती है तो एक बुजुर्ग बताता है कि असली पेड़ पास के ही एक पार्क में है। यह सुनकर हिबिशा उत्साहित हो जाती है और उस बुजुर्ग से उसे वहां ले चलने को कहती है। शायद वही एक रास्ता है जो उसके परिवार को बचा सकता है। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग गाड़ी स्टार्ट करता है, रेडियो अपने आप संगीत बजाने लगता है। यह अजीब घटना उस कस्बे में पहले भी होती रही है। शुरू में हिबिशा ध्यान नहीं देती, लेकिन रास्ते में उसे गाड़ी में एक कंगन मिल जाता है, वही कंगन जो उसने अपने पति को गिफ्ट किया था। वह तो कस्बे में ही रह गया था, लेकिन अब वह इस कार में कैसे आ गया? हिबिशा डर जाती है। उसे शक होने लगता है कि वह शायद उस कस्बे से निकली ही नहीं और सब कुछ उसके आसपास किसी कहानी जैसा चल रहा है, जैसे वह एक परी कथा में फंसी हो। पहले वह पेड़ के सुराख से लाइट हाउस पहुंची, फिर होश में आई तो अस्पताल में थी और वहां उसे विक्टर के पिता से मुलाकात हुई। अब अगर वह कहानी के अनुसार जाकर असली पेड़ खोजेगी तो क्या अतीत की सारी घटनाएं फिर से दोहराई जाएंगी? क्या वह हमेशा के लिए इस कहानी में फंसी रह जाएगी? इस चक्र को तोड़ने के लिए हिबिशा बुजुर्ग से कहती है कि गाड़ी रोक दें। वह देखना चाहती है कि अगर वह इस कहानी का हिस्सा बनने से मना कर दे तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से उतरने वाली होती है, वह बुजुर्ग उसे रोक लेता है। अभी उसे अपने बेटे के जिंदा होने की खबर मिली है। वो नहीं चाहता कि हिबिशा फिर से गायब हो जाए। पर बहस के दौरान अचानक गाड़ी अपने आप चल पड़ती है। जब हिबिशा फिर से होश में आती है तो खुद को एम्बुलेंस में पाती है और उसके पास बैठा है एक पुलिस वाला। पता चलता है कि जब वह अस्पताल से भागी थी तब से ही पुलिस उसे ढूंढ रही थी। लेकिन जब वे अस्पताल की ओर जा रहे होते हैं, अचानक गाड़ी रुक जाती है। हिबिशा चौंक जाती है, क्योंकि यही दृश्य उसने पहले भी देखा था। रास्ते में एक बड़ा पेड़ रास्ता रोक रहा था। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत चेतावनी देती है कि रात होने वाली है और उन्हें तुरंत किसी घर में छिपना होगा, वरना कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन पुलिस वाला उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझता है और उसे कार में वापस बैठने को कहता है। फिर ड्राइवर को दूसरा रास्ता लेने को कहता है। रात गहराती जाती है, लेकिन वे अस्पताल नहीं पहुंच पाते। बार बार घूमने पर उन्हें समझ आता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। ड्राइवर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन हिबिशा फिर से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें कस्बे में जाकर ही मदद लेनी होगी। आखिरकार उसकी बात मान ली जाती है और वो लोग वापस कस्बे की ओर मुड़ते हैं। इसी समय थानेदार अब भी बस अड्डे पर राक्षस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक एम्बुलेंस कस्बे की ओर बढ़ रही है। उसे शक होता है और वो उसे रोकने दौड़ता है, लेकिन एम्बुलेंस रुकने का नाम नहीं लेती। तभी अचानक एक औरत सड़क पर आ जाती है। ड्राइवर सोचता है कि कोई घायल महिला है और नीचे उतरता है मदद के लिए, लेकिन जमीन पर जो पड़ा है वह इंसान नहीं बल्कि मांस खाने वाला एक भयानक राक्षस है। ऐसा लगता है कि लंबे समय से शांत पड़ा यह कस्बा अब फिर एक नई मुसीबत में फंसने वाला है।